खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने यह संदेश दिया है कि अपराध कितना भी सादे तरीके से क्यों न किया जाए, कानून के हाथों से बचना आसान नहीं है। पत्नी से अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करने वाले 2 दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए कहा कि फिल्मों और टीवी शो देखकर अपराधी यह सोचते हैं कि शव नहीं मिलेगा तो केस भी नहीं बनेगा, लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 साल पुराने चर्चित राजेंद्र सैनी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों गजेंद्र और राम किरण को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह अपराध अत्यंत क्रूर, सुनियोजित और समाज को झकझोर देने वाला है, इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा जाता है। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि आरोपियों ने हत्या के बाद शव को जलाकर पहचान मिटाने और पुलिस जांच को गुमराह करने की कोशिश की। फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में प्रभावित होकर उन्हें लगा कि यदि शव नहीं मिलेगा तो अपराध साबित नहीं होगा, लेकिन यह केवल भ्रम है। अदालत ने कहा कि जीवन भगवान की देन है और किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपियों के व्यवहार में किसी प्रकार का पछतावा दिखाई नहीं दिया। हत्या के बाद शव को जलाना उनकी क्रूर मानसिकता और गहरी दुश्मनी को दर्शाता है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में नरमी समाज के लिए गलत संदेश दे सकती है। घटना वर्ष 2018 की है। ककरौली निवासी 35 वर्षीय राजेंद्र सैनी को मुख्य आरोपी वीर सैन को लेकर शक था कि वह उसकी पत्नी से फ़ोन पर बातचीत करते हैं। इसी शक ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। वीर सैन ने अपने साथियों राजेंद्र और राम किरण के साथ मिलकर राजेंद्र की हत्या की योजना बनाई। 4 जून 2018 को तीनों आरोपियों ने राजेंद्र को अपने साथ बुलाया और बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर ले गए। वहां सभी ने शराब पी। आरोप है कि जब राजेंद्र नशे की हालत में पहुंच गए तो तीनों ने मिलकर उनका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को मीरापुर क्षेत्र के जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया ताकि पहचान ना हो सके। अगले दिन एक किसान महावीर ने खेत में जला हुआ शव देखा और पुलिस को सूचना दी। शव इतनी बुरी तरह जल चुका था कि पहचान करना संभव नहीं था। बाद में पुलिस ने वैज्ञानिक जांच और डीएनए टेस्ट के जरिए राजेंद्र की पहचान उनकी मां के डीएनए सैंपल से कराई। 11 जून 2018 को मृतक के भाई जयविंद्र ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस जांच में तीनों आरोपियों की भूमिका सामने आई और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी वीर सैन की मौत हो गई, लेकिन बाकी 2 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रही। 3 दिन पहले अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था और अब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। एडीजी क्राइम कुलदीप कुमार ने बताया, मामला हत्या का है 302 का। ये राजेंद्र की थाना मीरापुर में इसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इसको साक्ष्य छिपाने के लिए जंगल में ले जाकर महावीर के खेत में घेर दिया था। महावीर ने इसकी सूचना दी थी पुलिस को। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पकड़ा था, वीर सैन, गजेंद्र और राम किरण। और विचारण के दौरान वीर सैन की मृत्यु हो चुकी है। गजेंद्र और राम किरण को आज कैपिटल पनिशमेंट सुनाया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना। हाँ, ये लगभग 2018 की है। दिनांक 5/6/2018 की घटना है। तो मुजफ्फरनगर की अदालत का यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश करे, कानून और विज्ञान के सामने सच ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए सुनाई गई फांसी की सजा न्याय व्यवस्था की उस शक्ति को भी दिखाती है जो उस जघन्य अपराधों के खिलाफ जरूरी मानी जाती है। फिलहाल इस फैसले की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।